जीवन की सत्यता आप सबको पता है क्या? जीवन में सत्य क्या है? सत्य एक है। क्या है वो? आखिरी पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में यह संकीर्तन के द्वारा चरितार्थ की जा रही है। जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी संसार में भटक लीजिए, अंततः आपकी मंजिल एक होगी। और किसी एक की नहीं है, वो सबकी है। आखिरी में हमें जाना वही है। और ऐसा नहीं कि किसी एक को जाना है, आप कहीं और गए, हमारी स्थिति अवस्था कुछ और होगी, आपकी अवस्था कुछ और होगी, ऐसा नहीं है। सबकी स्थिति अवस्था और गति एक ही होनी है। एक बार विचार कीजिएगा, कभी आप अकेले में बैठो तो ये विचार करना कि अब तक आपने पाया क्या और खोया क्या। क्या मिला आपको आके, और अब तक आपने खोया क्या क्या। तो प्रायः लोग यही सोचते हैं कि भाई हम इतने उम्र में आते आते ना जाने कितने सगे संबंधियों को खो दिए, ना जाने कितने हित्र मित्र को खो दिए। किसी की संपत्ति लुट गई, किसी ने अपनी संपत्ति खोई, किसी को विपत्ति खा गई। प्रायः हम यही सोचते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें सोचनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। कुछ लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, कम बोलते हैं, और वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं अरे भाई इसको तो समाज से कोई मतलब ही नहीं है, तो अकेले ही रहना पसंद करता है। और कुछ लोग तो कहते हैं भाई ये बीमार है, ये मानसिक रोगी है, इसको तो लोगों से प्रेम ही नहीं है, इसीलिए शायद ये अकेले अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि कभी ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट के लिए कभी समय निकालो, वक्त निकालो अपने लिए, और एकांत में जाके बैठो जहां आपको शोरगुल ना सुनाई दे। और फिर अपनी ईमानदारी के साथ अपने मन से केवल अपने आप से एक सवाल करना कि जन्म से लेकर के अब तक मैंने क्या खोया और क्या प्राप्त किया। ये संसारिक दृष्टि से मत सोचना कि मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया, वो मेरी करोड़ों की दुकान चल रही है, ये मेरा परिवार है, ये बच्चे हैं, ये पत्नी है। इससे ऊपर की बात है ये तो यहीं का है, यहीं रह जाएगा। आज आप भोग रहे हो, कल आपके स्थान पे कोई और होगा। पर सोचना जरूर। जब आप सोचोगे ना हृदय से, तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि पाया तो तूने बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो तू भटका ना, तो वो सब तूने खो दिया। अब तेरे पास खोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तूने सब खो दिया, पाया तूने कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी तू खो ही रहा है। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या पाया था जो हमने खो दिया। धन संपत्ति की बात हो नहीं रही है, घर परिवार की बात हो नहीं रही है, ऐसा क्या खोया? तो विचार करना, कितनी सांसें आपने व्यर्थ खो दी हैं, और जो अब वापस लौट के नहीं आने वाली। जो समय चल रहा है ये वापस लौट के नहीं आने वाला। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते समय की कद्र कर लो। मेरे गुरु जी एक बात कहते हैं कि समय की सब प्रतीक्षा करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।
इसलिए समय रहते समय को महत्व दीजिए। अगर आज आप अपने समय को महत्व दे रहे हैं तो कल आने वाला समय आपको महत्व देगा। और जो आज आपने बर्बाद किया तो कल समय भी आपको महत्व नहीं देगा। फिर आप कहोगे कि मेरा अच्छा समय नहीं चल रहा। समय कभी खराब नहीं होता। हमारी आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है ना, हमने गलत सही का निर्धारण करके रखा हुआ है। भगवान कभी किसी के साथ गलत करते ही नहीं है। वही तो सत्य है। सत्यम परम धीमहि। सत्य किसका स्वरूप है? भगवान कहते हैं कि सत्य साक्षात मैं हूं, हरि ही सत्य है। तो वो मिथ्या किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? तो कभी सोचना कि क्या खोया क्या पाया। शायद आपको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो, और शायद फिर आपके मन में वैराग्य जागृत हो। अब जो थोड़ा बहुत समय मिला है इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन ये विचार ना समय रहते कर लीजिए, क्योंकि अक्सर विचार हमें कब आता है? आएंगे जब यमदूता बांधेंगे कसकर मजबूता। विचार कब आता है? अंत समय जब निकट होता है, जब एक क्षण का भी समय नहीं होता कि हम अपने मन की बात कह सकें, मन की पीड़ा को व्यक्त कर सकें, या हम भगवान को याद कर सकें। मृत्यु एक ऐसा सत्य है कि अगर उसका समय आ गया तो वो जीव को एक क्षण का भी समय नहीं प्रदान करती। और जब मृत्यु सन्निकट होती है ठीक सामने, तब व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफर एक बार स्मरण होता है कि मैंने क्या क्या किया, और उसको ग्लानि भी होती है कि मुझे करना क्या चाहिए था और मैंने क्या किया। और सबसे ज्यादा ग्लानि तो इस बात की होती है कि मेरा एक जन्म, एक बहुत ही सुंदर अवसर मैंने फिर से गंवा दिया, और अब मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं इस मनुष्य शरीर को पाकर के कि पता नहीं अब मुझे किस योनि में जाके भटकना पड़े। और कहा गया है कि गिनती 1 से शुरू होती है 100 तक, और जब 100 पे आके विश्राम होती है, समाप्त होती है, तो फिर 1 से शुरू होती है। हम लोग ना जाने किन किन योनियों की पीड़ा को सहते हुए यहाँ तक पहुँचे। आपको बताएं, नाली के कीड़े से शुरुआत होती है हमारी, और तब समझ में आता है प्रभु अगर हमें एक क्षण का समय मिलता तो हम अपनी इन सारी गलतियों को सुधार लेते।